मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो सीरीज आ चुकी हैं, वीडियोस आ चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। देन आप ये थर्ड सीरीज देखो और क्या क्या करवाया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग, किसी जितने भी अभियान हुए हैं या फिर जितने भी प्रतिस्पर्धाएं हुए उनमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है। प्रमुख खेल अवार्ड सारे बता दिए गए हैं, कौन से खेल से कौन संबंधित है और कौन से जिले से संबंधित है बता दिया गया है। मध्य प्रदेश के जितने अभियान और जितने मिशन हैं ये बता दिया गया है, और साथ में मध्य प्रदेश में किस स्थान पे कौन सा नया कार्य शुरू हुआ है ये भी बता दिया गया है। और दिसंबर महीने का 2022 दिसंबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स करा दिया गया। अब हम नवंबर पे चलते हैं, फिर अक्टूबर में चलेंगे, फिर सितंबर में चलेंगे। इस तरीके से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम नवंबर का करते हैं। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022 मिला। तो अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022 किसे मिला? तो भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को मिला है। 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस रूप में बनाया गया? तो जन उत्सव के रूप में। कई उत्सव का आपको नाम दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा किस रूप में, तो जन उत्सव, याद रखना, जन उत्सव के रूप में मनाया गया। कौन से नंबर का? तो 67वां स्थापना दिवस। कब? 1 नवंबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को रक्तदान अमृत महोत्सव में देश के पहले स्थान का अवार्ड प्रदान किया। यानी कि जो रक्तदान अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? पहला स्थान। और ये कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में, ठीक है। पीथमपुर में देश का पहला इंडस्ट्रियल पार्क, कौन सा? महिला इंडस्ट्रियल पार्क। कहाँ? पीथमपुर कहाँ है? धार में है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लिए पीथमपुर वैसे भी बहुत फेमस है। तो महिला इंडस्ट्रियल पार्क पहला कहाँ, देश का पहला कहाँ खुला है? पीथमपुर में, याद रखना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भोपाल परिसर को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्त अभियान की, ठीक है। दोस्त अभियान की शुरुआत की गई। दोस्त का हमें फुल फॉर्म याद रखना है। दोस्त का क्या रखना है? फुल फॉर्म हमें याद रखना है। 1 मिनट, ठीक है। पहली बात तो देखो, दोस्त अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांगजनों से संबंधित है, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो भोपाल में, भोपाल के एम्स परिसर में। और दोस्त का फुल फॉर्म DOST, दोस्त का फुल फॉर्म क्या है? दिव्यांगजन ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिव्यांगजन ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन होगा कहाँ आयोजित होगा? तो इंदौर में होगा। जब MP में होगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस जो कि इंदौर में मनाया जाएगा 8 से 10 जनवरी के मध्य, उसमें जो मुख्य अतिथि होंगे कौन होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, जो कि 17वें नंबर के हैं। 17वें नंबर का ये प्रवासी भारतीय दिवस होगा। मेधा पाटकर को कुंती माथुर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कुंती माथुर सम्मान किसे दिया जाएगा? मेधा पाटकर को। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम नंबर पे है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से नंबर में है? प्रथम स्थान पर है। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास व धर्मस्व मंत्री कौन? सुश्री उषा ठाकुर ने 19 नवंबर 2022 को राज्य संग्रहालय भोपाल में विश्व धरोहर सप्ताह प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई? तो भोपाल में। किसने प्रारंभ किया? सुश्री उषा ठाकुर जी ने। भोपाल की हैं पूनम मंत्री। पूनम को क्या मिला है? एम्पावर्ड वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एम्पावर्ड वुमेन अवार्ड किसे दिया गया है? पूनम मंत्री को। फिर 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में होगा। उसमें क्या है कि जो मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है मांडू है, उसको भी मेजबानी करने का मौका मिलेगा। किसमें? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, ठीक है। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME जो विभाग है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टडी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। गोल्ड स्कॉच अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश के MSME विभाग को। और किस श्रेणी में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ग्वालियर दूसरे स्थान पर आया है पूरे देश में, और मध्य प्रदेश का पूरे देश में राज्य की श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा मिला है ना। जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा मिला है, अर्थात जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला खाना खाने लायक होता है। मंडला के बैगा जनजाति समुदाय को हैबिटेट राइट्स दिए जा रहे हैं। तो कौन से जनजाति को हैबिटेट राइट्स दिए जा रहे हैं? हैबिटेट यानी कि निवास करने के राइट्स दिए जा रहे हैं। तो मंडला के बैगा जनजाति समुदाय को। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य थे पहले कौन? मनोहर ममतानी, और उन्हें ही अब आयोग के
अध्यक्ष मतलब नियुक्ति दी गई है। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अब अध्यक्ष कौन होंगे? तो मनोहर ममतानी। जो अभिनेता हैं आशुतोष राणा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नरसिंहपुर में हुआ था, नरसिंहपुर जिले में, मध्य प्रदेश के ही हैं। तो इनको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी 2020 से सम्मानित किया जाएगा। कौन? आशुतोष राणा जी को। ठीक है, ये नवंबर का हो गया है। अब हम चलते हैं अक्टूबर में। तो अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, पहली बात तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। तो उसमें मध्य प्रदेश को 2 ऐसे अवार्ड मिले हैं। पहला तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट और एक नॉन फीचर फिल्म। ये दूसरी बार मध्य प्रदेश को ये वाला अवार्ड मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट 2017 में मिला था और फिर ये दूसरी बार फिर से मिला है 2022 में। 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को रक्तदान अमृत महोत्सव में देश में पहले स्थान पर अवार्ड मिला है। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है और इंदौर 6ठी बार फिर से देश का स्वच्छतम शहर बना है। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में, इसमें मध्य प्रदेश को टोटल 16 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश को पश्चिम जोन में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण श्रेणी में पश्चिम जोन में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड श्रेणी में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश का स्थान देश में कौन सा है? दूसरा है। साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है। साइबर तहसील लागू करने वाली तहसील यानी कि तहसील के स्तर पर, ब्लॉक स्तर में साइबर को लागू किया जाएगा। और इसमें से कौन कौन से मुख्य जिले हैं? तो इंदौर है, हरदा है, डिंडोरी और सागर। इंदौर और सागर में पहले से ही ये सब लागू था, हरदा और डिंडोरी भी अब शामिल हो जाएंगे। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने श्री महाकाल लोक का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। श्री महाकाल लोक यानी उज्जैन में इसका लोकार्पण हुआ है। और कब? डेट याद रखनी, 11 अक्टूबर 2022 को। मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भव्य खाटू श्याम मंदिर कहाँ है? मुरैना में है, वो जो कि देश का सबसे बड़ा होगा। मध्य प्रदेश राज्य की कुश्ती अकादमी की प्रियांशी प्रजापति ने 2022 के विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कुश्ती में कांस्य पदक जीता है किसने? प्रियांशी प्रजापति ने। सड़क हादसा रिपोर्ट 2022 के अनुसार सड़क हादसा में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, जबकि तमिलनाडु पहले नंबर पे। ठीक है, सड़क हादसा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले गोवंश का 100% टीकाकरण करने वाला कौन सा जिला बन गया है? तो बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में सबसे पहला गोवंश का 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? बुरहानपुर। प्रदेश का पहला बोन बैंक यानी हड्डियों का बैंक इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में बनेगा। इसका लाभ मरीजों के साथ डॉक्टर्स को भी होगा। तो प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ? इंदौर में खुलेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 66 पदक जीते और इसमें मध्य प्रदेश की रैंक 7th थी। तो रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36वां जो राष्ट्रीय खेल है उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही? 7वीं रैंक रही। और कुल कितने पदक जीते? तो 66 पदक। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर, सागर समेत देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की वर्चुअल शुरुआत की। उसमें से मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, एक इंदौर एक सागर। ठीक है, इनमें अब पैसा भेजने से लेकर लोन लेना और आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बालिका क्रिकेट टीम ने जीता, क्या जीता? BCCI का अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, भोपाल में देश के पहले ईट राइट मिलेट मेला, ईट राइट का भी सर्टिफिकेट किसको मिला? जबलपुर को। ठीक है, लेकिन ईट राइट मिलेट मेला, मिलेट है ना, ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने शहरों में वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान और पर्यावरण सुधार के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स यानी हरित सूचकांक की शुरुआत की। कौन? मध्य प्रदेश। तो ग्रीन सिटी इंडेक्स या फिर हरित सूचकांक की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तो इसी तरीके से अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हो गए हैं। और अब हम चलते हैं सितंबर। देखिए, सितंबर में साइबर अपराध की क्रिप्टो करेंसी संबंधी धोखाधड़ी की बेहतर और पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए भोपाल साइबर पुलिस ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो साइबर अपराध की श्रेणी में इन्वेस्टिगेशन करने के मामले में भोपाल साइबर पुलिस को कौन सा स्थान मिला है? तो देश में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश लगातार चौथे वर्ष प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में
राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहा है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन 2021-22 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश चौथी बार लगातार। 5 सितंबर 2022 को जनजातीय कार्य आयुक्त अजय सिंह ने नवोदय शासकीय स्कूल कटारा हिल्स में चैंपियन 90 योजना का शुभारंभ किया। तो चैंपियन 90 योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नवोदय शासकीय स्कूल कटारा हिल्स में किसके द्वारा? तो जनजातीय कार्य आयुक्त संजय सिंह के द्वारा किया गया। देन नेक्स्ट है 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों, एक नीरज सक्सेना और एक ओम प्रकाश पाटीदार, तो इन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। ठीक है, नीरज सक्सेना इंपॉर्टेंट है, नीरज सक्सेना और ओम प्रकाश पाटीदार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सत्येंद्र सिंह लोहिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सत्येंद्र सिंह लोहिया ग्वालियर के हैं, पहली बात याद रखना है। और इन्होंने 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को पार करके 14 मिनट 39 मिनट में पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? सत्येंद्र सिंह लोहिया ने। ठीक है, और ऐसा करने वाले वे एशिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा स्विमर थे। 6 सितंबर 2022 को प्रदेश के पहले बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। कब? 6 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के पहले बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। बकरी पालन में मध्य प्रदेश देश में 5वें नंबर पे है, और अगर भारत की बात करें तो विश्व में दूसरे स्थान पर है। और जो मुरैना की जमुनापरी बकरी की एक नस्ल है जमुनापरी, जो कि मुरैना की बहुत प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम अगस्त में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल। पहली बात तो याद रखो कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है कहाँ? भोपाल में है, निषाद में। ने बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू का अन्य नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा। देखो कभी कभी ना क्या होता है कि करंट अफेयर से ही आप मतलब जो एग्जामिनर होता है वो स्टैटिक क्वेश्चन निकाल के पूछ लेता है। तो सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि बर्ड फ्लू को हम और क्या बोलते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? भोपाल में है। जो स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे जो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं उनका ज़्यादा महत्व और वेटेज बढ़ जाता है। तो आपको एक एक लाइन रट लेनी है। तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल ने बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको H9N2 बोलते हैं, वायरस पर प्रभावी पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आवेदकों के लिए वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जा रहा है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। तो वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। जबलपुर खुले में शौच मुक्त हुआ। चौथी बार यह जबलपुर को अवार्ड मिला है। क्या? ODF++। ODF क्या होता है? ODF इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले शौच से मुक्त। ठीक है, ओपन इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री। तो चौथी बार मिला ODF++ का दर्जा किसको? जबलपुर को। ठीक है, जबलपुर को देखो 19 में मिला, 20 में, 21 में और 22 में भी मिल गया है, यानी कि ODF++ का दर्जा मिला है लगातार 4 बार। 3 अगस्त 2022 को इंदौर जिले के सिरपुर तालाब को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब पूछा जा सकता है कि जो सिरपुर तालाब है वह कहाँ है? तो इंदौर में। ठीक है, सिरपुर तालाब रामसर साइट का दर्जा मिला है, जो कि इंदौर में है। विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना है के अनुबंध पर 4 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना है। देन नेक्स्ट है भोपाल सहित 5 जिलों में खुलेंगे PPP मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय। कितने जिलों में? मध्य प्रदेश में 5 जिलों में। PPP मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित 5 चिकित्सा महाविद्यालय खुलेंगे। प्रथम चरण में देखो भोपाल में ये 5 जिले कौन से होंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट एवं कटनी। 5 का नाम याद रखना है, क्योंकि पूछा सकता है कि इनमें से 4 मतलब 3 तो दिए रहेंगे, इनमें से एक कहाँ पे नहीं खुला गया है? मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पे। ठीक है, तो भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, बालाघाट एवं कटनी, ये 5 जिलों का आपको नाम याद रखना है। भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवाएं, ये नाम है एक संस्था का। भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवाएं न्यू गो ब्रांड है एक, ने भोपाल इंदौर इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा मार्ग की अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। कहाँ से कहाँ? भोपाल इंदौर के बीच इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा। ठीक है, इंटरसिटी बस सेवा। मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन
किया गया है और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को कब मंजूरी दी गई? 10 अगस्त 2022 को। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए कितने पुलिसकर्मियों को 151 पुलिसकर्मियों को चुना गया है, जिनमें से मध्य प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में इस पुलिसकर्मियों पदक की मतलब इस जो पुलिसकर्मी जो पदक दिए जा रहे हैं उनकी स्थापना कब की गई थी? 2018 में। 23 अगस्त 2022 को बुरहानपुर स्थित एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड लोकार्पण। तो नेपा नगर कहाँ है? बुरहानपुर में। नेपा नगर में ही क्या है? कागज मिल है, एशिया की पहली है वो, बुरहानपुर में। मतलब पहले से ही स्थापित थी, लेकिन 2015 में इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया था, तो इसको पुनः शुरू किया जा रहा है ना। ठीक है। 24 अगस्त 2022 को गांधी मेडिकल कॉलेज में क्या शुरू होगी? हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई। MBBS की पढ़ाई हमेशा इंग्लिश माध्यम से होती रही है, लेकिन अब हिंदी माध्यम से भी पॉसिबल हो पाएगा। कहाँ पे? गांधी मेडिकल कॉलेज में। मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया? मांडू कहाँ है? धार में है। देखो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के अमरदास हॉल में आयोजित रोजगार दिवस, तो सबसे पहले याद रखना है रोजगार दिवस कहाँ आयोजित हुआ? तो इंदौर में के माध्यम से पहले टॉय क्लस्टर, इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। तो टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? इंदौर में। वहीं पे रोजगार दिवस भी मनाया गया और रोजगार दिवस के माध्यम से ही यह टॉय क्लस्टर स्टार्ट किया गया रोजगार प्रदान करने के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन? मोहन यादव ने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में, है ना, में 4 दिवसीय ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। तो ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किस ग्वालियर में होगा ही, लेकिन ग्वालियर के किस संस्थान में होगा? तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में। इस तरीके से अगस्त का हो गया। अब हम चलते हैं जुलाई में। एक मिनट, ये जुलाई आ गया। देखो, उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को मिला नैक से सर्वोच्च A++ ग्रेड। तो नैक कोई संस्था होगी, उससे नैक ने दिया सर्वोच्च A++ ग्रेड किसको? उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय। तो याद रखना है माधव विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है? उज्जैन में है। पूरे देश में मात्र 28 महाविद्यालय इस श्रेणी में है। इसमें माधव विज्ञान महाविद्यालय एकमात्र शासकीय महाविद्यालय से सभी निजी महाविद्यालय हैं। ठीक है। देखो, 22 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और 2000 ये भी मैं बता चुकी हूँ, 2017 में दिया गया था, उसके बाद ये दूसरी बार दिया गया है। 26 जुलाई 2022 को राज्य शासन द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्मझीरी अभयारण्य मतलब कि लेटेस्ट अभयारण्य होगा। ठीक है। उनमें से क्या क्या शामिल किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र शामिल किए गए हैं और सिवनी के आसपास के कुछ क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो नव गठित कर्मझीरी अभयारण्य में सिवनी जिले के 420 हेक्टेयर वन क्षेत्र को शामिल किया गया और वर्तमान में कितने अभयारण्य हो गए हैं? लेटेस्ट में पूछा जाए तो 24 अभयारण्य हो गए हैं। ठीक है। शिवपुरी के करेरा अभयारण्य को डिनोटिफाइड कर दिया गया है। शिवपुरी के करेरा अभयारण्य को डिनोटिफाई कर दिया गया है और इस तरीके से 24 अभयारण्य अब हैं। भोपाल में 3 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब श्री राम संग्रहालय की बात आए तो लोग ओरछा को चुनेंगे, है ना, क्योंकि राजा राम मंदिर वहाँ पे और राम से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे, मंदिर हैं। कहाँ पे? ओरछा में। लेकिन आपको याद रखना है कि श्री राम संग्रहालय कहाँ पे है? तो भोपाल में 3 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। मंदिर नहीं, संग्रहालय की बात ही की जा रही। श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा कहाँ पे? भोपाल में। सेमीकंडक्टर चिप बनाने में देश के 30 संस्थानों में इंदौर का DAVB भी यानी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी भी शामिल किया जाएगा। तो 30 संस्थानों में से मध्य प्रदेश का केवल एक संस्थान इंदौर का DAVB किसमें? सेमीकंडक्टर चिप बनाने में शामिल होगा। ठीक है। फिर मलखम्ब, योगा, तलवारबाजी और पिट्ठू साले खेलकूद वार्षिक कैलेंडर में शामिल होंगे। तो कौन कौन वार्षिक कैलेंडर में शामिल होंगे? मलखम्ब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। योगा भी, तलवारबाजी भी और पिट्ठू साले, तो आपको ये याद रखना है।
अब आते हैं जून में। 12 जून 2022 को मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मलखम्ब खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 पदक अपने नाम किए हैं। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हुआ है, कहाँ हुआ है? इंदौर में ही हुआ है। उसमें पहली बार तो मलखम्ब खेल को पहली बार शामिल किया गया, और चूंकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है तो उसमें जो मध्य प्रदेश ने ही अपने नाम मलखम्ब खेल में 12 पदक अपने नाम कर लिए हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार देखो वही मलखम्ब को शामिल किया गया और पहली बार भी मध्य प्रदेश चैंपियन बन गया है। ईट राइट चैलेंज की बात करें तो इंदौर को ईट राइट चैलेंज स्पर्धा का पहला पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन, जबलपुर को तीसरा, पाँचवा और सातवां, यानी कि ईट राइट चैलेंज जो स्पर्धा हुई है उसमें पहला स्थान तो इंदौर को, और तीसरा स्थान भोपाल को, पाँचवा स्थान उज्जैन को, सातवां स्थान जबलपुर को। तो आपको पहला ज़्यादा याद रखना है, किसको मिला? इंदौर को। ईट राइट जो सर्टिफिकेट मिला है किसको? जबलपुर रेलवे स्टेशन को। लेकिन ईट राइट चैलेंज में पहला कौन है? तो इंदौर है। आपको ये थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेज है वो याद रखने हैं। ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट के तहत खाद्य सुरक्षा, मतलब कि इसका यही मुख्य उद्देश्य कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी विजेता बना। तो यानी 2022 में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी विजेता बना है। और उनके जो उस टाइम पे जो कप्तान थे, कौन थे? कप्तान का याद, मतलब कैप्टन का नाम याद रखना है, आदित्य श्रीवास्तव। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव की कप्तानी में मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीता है। किसको हरा के? मुंबई को। बस इतना ही याद रखना है। और ये याद रखना है कि यह कहाँ पर हुआ है। तो फाइनल्स कहाँ पे हुए हैं? बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? पहली बात, क्रिकेट का स्टेडियम है, कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कर्नाटक लगा के आ जाते हैं बहुत लोग एम चिन्नास्वामी, लेकिन चिन्नास्वामी कर्नाटक में नहीं है, बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखना है। विंड एनर्जी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश हवा से बिजली बनाने में देश में कौन से नंबर पे? 8वें। विंड एनर्जी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश हवा से बिजली बनाने के मामले में देश में कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। ठीक है। प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल के लोकप्रिय भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। उसका निर्माण कब किया गया? 1982 में भारत भवन का निर्माण किया गया लेटेस्ट तरीके से। ठीक है, तो भारत भवन में 28 मई से 3 जून तक बाल फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल के भारत भवन में। हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में, त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुए हैं अभी मध्य प्रदेश में, उसमें उज्जैन की 21 वर्षीय लक्षिका डागर कहाँ है? कहाँ की? उज्जैन की हैं, ने मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच यानी गांव की मुखिया बनी। तो सबसे कम उम्र की सरपंच, अब चूँकि पंचायती राज पहले बहुत इंपॉर्टेंट मतलब था, पटवारी में भी आता था, लेकिन फिर भी पंचायती राज एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, चाहे वो पॉलिटी की दृष्टि से हो, चाहे वो जीके की दृष्टि से। तो आपको याद रखना है कि प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बनने वाली लड़की का नाम मध्य प्रदेश में क्या है? लक्षिका डागर। वो कहाँ से है? इंदौर में है। ठीक है, उज्जैन की है। महू यानी इंदौर के आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। तो भारतीय 5G टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? महू के आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में। 3 जून को इंदौर के डांसिंग कॉप रणजीत सिंह को दिल्ली में केरल के राज्यपाल के हाथों भारत गौरव अवार्ड मिला। तो भारत गौरव अवार्ड केरल के राज्यपाल के हाथों जो भारत गौरव अवार्ड किसको मिला? कॉप रणजीत सिंह को, डांसिंग कॉप रणजीत सिंह को, जो कि इंदौर के हैं। ठीक है। क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान्स के सह संस्थापक इरफान पठान ने भोपाल में 30वां कैंप सेंटर लॉन्च किया। कहाँ पे? भोपाल में 30वां कैंप सेंटर लॉन्च किया। इस तरीके से जून का भी हो गया है। अब हम चलते हैं मई में। ठीक है, तो मई का पहला करंट अफेयर्स है, ग्वालियर में प्रदेश की पहली एरोपोनिक लैब बनेगी। एरोपोनिक्स लैब पहली बात तो होता है कि एरोपोनिक्स की ऐसी विधि होती है जिसमें कि पौधों को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती बल्कि हवा में उगाया जाता है। एरोपोनिक्स इसको कहते हैं। तो एरोपोनिक्स लैब मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक्स लैब कहाँ बनेगी? ग्वालियर में। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है ना, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है ग्वालियर, तो उत्तरी क्षेत्र में वैसे भी बहुत ज़्यादा कम वर्षा होती है, वहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है। तो वहाँ पे एरोपोनिक्स लैब की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी कि जो पानी में ना उगे पौधे सीधे हवा में पौधे उगे। ठीक है, तो ग्वालियर में प्रदेश की पहली एरोपोनिक्स लैब बनेगी। 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव, तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर में। वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई। तो मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ लॉन्च की गई? इंदौर में। और इंदौर में ही आयोजित हुआ स्टार्टअप कॉन्क्लेव।
डिजिटल करेंसी के बढ़ते चलन के बीच भोपाल में कैफ़े खोला गया है ना, जहां आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। तो भोपाल में ऐसा कैफ़े खोला गया जहां हम क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। गौरव दिवस 25 से 31 मई तक आयोजित किया गया। देखो, जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पे मनाया जाता है, लेकिन गौरव दिवस की बात करें तो एक सप्ताह के रूप में मनाया गया। 25 से 31 मई तक आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंटिंग पहचान प्रणाली लागू कर दी गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंटिंग पहचान प्रणाली यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है, तो मध्य प्रदेश लागू करने वाला। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब शामिल हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर में 15 मई को प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम, अब भैया हर म्यूजियम तो बहुत हमने सुने हैं, लेकिन पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ बैतूल के रानीपुर में। आपको ये याद रखना है कि रानीपुर कहाँ है? बैतूल में। ठीक है, रानीपुर कहाँ है? बैतूल में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्थानीय नाम दे दिए जाते हैं। बैतूल ना देके आपको 4 स्थानीय नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बैतूल के रानीपुर में प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के पहले बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से इंदौर में 2 जगह, एक उषा नगर, एक परदेसीपुरा। देखो, ये दोनों जगह कहाँ है? इंदौर में एक उषा नगर, एक परदेसीपुरा में शुरू हुए हैं। क्या? बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी वोल्टअप ने इनकी शुरुआत की। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इंदौर में कहाँ कहाँ 2 जगह में शुरू हुए हैं? तो उषा नगर में और परदेसीपुरा में। रानीपुर कहाँ है? तो बैतूल में। क्या खुला है रानीपुर में? पुलिस म्यूजियम। इस तरीके से कितने हो गए हैं करंट अफेयर्स आपके, मतलब पूरा मई से लेके दिसंबर तक हो गया है। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। कल पढ़ाऊंगी मैं जनवरी 2022 और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने का पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद जनवरी 2023 का पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो 5 महीने ये और कर लेने हैं आपको। उसके बाद बजट और आर्थिक सर्वेक्षण और कुछ जितने भी MCQ हो पाएंगे उतने। इतना करने से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।